आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक ऐसी रेमेडी जो बनी है काले गेहूं के आटे से। आई एम श्योर 99% लोगों को ही नहीं पता होगा कि काले गेहूं का आटा हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। काले गेहूं के आटे में फेरुलिक एसिड नामक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो त्वचा को उम्र बढ़ने से बचाता है। हमें हमारी झुर्रियाँ और जितनी भी फाइन लाइन्स, दाग धब्बे होते हैं उन सबको कम करने में मदद करता है। अच्छा, इसमें ना काले गेहूँ के आटे में एक ये ख़ास बात भी है कि हमारे जो नेचुरल स्किन का जो ऑयल होता है उसे बनाकर रखता है और जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है उसको रिमूव कर देता है। तो जितने भी हमारे पिंपल होते हैं, एक्ने होते हैं, वो एक्स्ट्रा ऑयल की वजह से होते हैं, तो उसको ये बैलेंस करने में मदद करता है। तो आप इसे एज अ फेस पैक, एज अ स्क्रब और एज अ फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर बनाया है इसका फेस वॉश। तो देख लेते हैं फेस वॉश के लिए हमने यहाँ पर क्या क्या लिया है। इसमें हमने लिया है 2 चम्मच काले गेहूँ का आटा। ये डिपेंड करता है कि आप कितने लोगों के लिए बना रहे हैं। तो ये मैंने अपने लिए बनाया था। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच काले गेहूँ का आटा लिया और साथ ही मैंने इसमें मिक्स की है दही, क्योंकि दही मुझे मेरी स्किन पर सूट करती है। ये ड्राई स्किन के लिए है। आपको अगर दही सूट नहीं करती है तो आप कच्चा दूध भी ले सकते हो, इसमें मिक्स कर सकते हैं। उसके बाद आपको इसे चेहरे पर लगा लेना है। चेहरे पर लगाकर आप 5 से 7 मिनट के लिए आप इसे अपने स्किन पर रखिएगा। फेस या आपकी अगर गर्दन काली है तो गर्दन पर और आपकी बाजुओं पर, हाथों पर आप इसे लगाकर रख सकते हैं। आपके फेस पर या आपकी गर्दन पर जितनी भी टैनिंग हो गई है उन सबको रिमूव करेगा। जो भी आपके पिंपल्स हैं, एक्ने हैं, उनको रिमूव करेगा और आपके फाइन लाइन्स और रिंकल्स को भी जल्दी से नहीं आने देगा। यानी कि जो आपकी एज के बहुत लोगों को ये शिकायत होती है कि एज से पहले उनके झुर्रियाँ आ गई हैं या फाइन लाइन्स आ गई हैं, तो ये उनको कंट्रोल करता है। अगर आपके घर में दही या कच्चा दूध भी अवेलेबल नहीं है तो आप सिर्फ सिंपल पानी लीजिए। पानी के साथ इसे मिक्स करके अपने फेस पर और जहाँ जहाँ भी आपके टैनिंग है, लाइक गर्दन पे या आपके अंडर आर्म्स में या आपके आर्म्स में, तो आप इसे लगा सकते हैं। लगाने के बाद इसे थोड़ी देर 80% ड्राई होने तक रखना है। 80% ड्राई होने के बाद आप इसे धीरे धीरे हल्के हल्के हाथों से मसाज कीजिए। मसाज करते हुए और फिर इसे वॉश कर लीजिए। आप देखेंगे जितने भी आपके ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं या जितने भी अनइवन स्किन टोन है, टैनिंग है, वो सब रिमूव हो जाएगी। अब बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि उनके चेहरे का ग्लो वापस नहीं आ रहा है, या जिनका बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी और धूप में आना जाना होता है, उनके चेहरा की जो स्किन है वो पूरी लटक गई है, चेहरा ख़राब हो चुका है, ग्लो नहीं आ रहा है। तो आप इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई कीजिए। जितने भी बाहर के फेस वॉश और सोप हैं आप सब भूल जाएंगे। इस रेमेडी को ट्राई करने से आपके चेहरे का ग्लो भी आ जाएगा और आप सुंदर भी दिखने लग जाओगे। इस रेमेडी से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट कर सकते हो और वीडियो को लाइक और शेयर। जिस किसी को भी प्रॉब्लम है कि उनके ब्लैक हेड्स बहुत ज़्यादा हैं, वाइट हेड्स बहुत ज़्यादा हैं और धूप में, धूल मिट्टी में निकलने से उनके चेहरे की रंगत काली हो गई है, गर्दन या फिर कोहनी, घुटने ये सब काले हो गए हैं, तो आपको सिर्फ ये एक रेमेडी इस्तेमाल करनी है। बहुत ही आसान सी रेमेडी है, जिसे आप करेंगे तो आपके ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स और जितनी भी टैनिंग है वो रिमूव हो जाएगी। आप देखेंगे कि आपका चेहरा धीरे धीरे ग्लो करने लगेगा। तो इसके लिए सिंपली आपको यहाँ पर कच्चा दूध ले लेना है। अगर आपके पास कच्चा दूध अवेलेबल नहीं है तो आप ठंडा पका हुआ दूध है, लेकिन वो ठंडा होना चाहिए, वो दूध ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आधे चम्मच के करीब आपको चीनी ले लेनी है। पिसी हुई चीनी आप अगर यूज़ करना चाहते हैं तो थोड़ी हल्की दरदरी पिसी हुई चीनी भी इसमें आप मिक्स कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर लेमन की 2 से 3 ड्रॉप या 4 से 5 ड्रॉप आपको ले लेनी है अपने मिक्सचर के अकॉर्डिंग। फिर उसे आप देखेंगे कि लेमन जो हमने डाला है उससे ये दूध थोड़ा फटना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है कि इसे कॉटन की हेल्प से अपने चेहरे पर धीरे 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 आपको क्लीनिंग करनी है। और जो आपका नोज़ एरिया, चिन एरिया और चीक एरिया पर ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स हैं, वहाँ पर आपको थोड़ा अच्छे से पोर्शन लेकर मसाज करनी है। उससे आपके ब्लैक हेड रिमूव होंगे, वाइट हेड रिमूव होंगे और जो भी आपकी टैनिंग है वो रिमूव हो जाएगी। तो ये आप 1 से 2 बार हफ्ते में कर सकते हैं। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हाँ, एक चीज़ को ध्यान रखनी है कि लेमन आपको डायरेक्ट स्किन पर अप्लाई नहीं करना है। तो ऐसे ही और रेमेडीज़ के लिए पेज को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर कोई भी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो कमेंट में ज़रूर बताना। क्या आप भी पार्लर और सैलून के चक्कर लगा लगा कर थक चुके हैं और हज़ारों लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आपके बाल नहीं बढ़ते, डैंड्रफ बहुत ज़्यादा है, फंगल इन्फेक्शन है या हेयर स्ट्रेट नहीं होते हैं? तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी होममेड शैम्पू की रेमेडी जिससे आपके बालों में चमक आएगी। जिनके बाल नहीं बढ़ते उनकी हेयर ग्रोथ बहुत अच्छे से होने लग जाएगी। जिनको डैंड्रफ और फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाएगी और जिनके 2 मुँहे बालों की प्रॉब्लम है वो भी इससे ठीक होनी शुरू हो जाएगी। जिनके बाल पूरी तरह से धूल मिट्टी से ख़राब हो चुके हैं वो भी इससे रिपेयर होना शुरू हो जाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक करना। कमेंट में अगर आपके कोई भी स्किन और हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँगी। तो
ये शैम्पू बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर लिए मैंने फ्रेश एलोवेरा। फ्रेश एलोवेरा ही आपको यहाँ पर लेना है। मार्केट का जो एलोवेरा जेल होता है वो नहीं लेना, क्योंकि इससे वो शैम्पू फॉर्म नहीं बनेगा। उसके साथ ही यहाँ पर लिए है मैंने कुछ प्याज के छिलके और गोंद कतीरा। गोंद कतीरा आपका जो डैंड्रफ की प्रॉब्लम है उसे दूर करेगा, बालों को झड़ने से रोकेगा, स्कैल्प को हाइड्रेट करता है, बालों को मजबूत बनाता है और बालों में नेचुरल शाइन भी देगा। अब उसके साथ यहाँ पर ले लेना है थोड़ा सा पानी, इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करने के बाद ये आपका एक शैम्पू तैयार हो जाएगा और इसे हमें छलनी में छान लेना है। और जब आप इसे छलनी में छानेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें जो वेस्टेज है वो अलग हो जाएगी। उस वेस्टेज को आपको बिल्कुल अलग कर देना है, उसे फेंक देना है, बिकॉज़ वो हमारे किसी काम की नहीं होती है। और जो इसका एक शैम्पू फॉर्म बनेगा वो आपको अपने स्कैल्प से लेकर और आपके पूरे हेयर पे उसको अप्लाई करना है। ये आपको अपने बालों में 2 से 3 बार अप्लाई करना है, पूरे सर में स्कैल्प से बालों तक, और 2 से 3 बार यूज़ करेंगे। उसके बाद आपको किसी शैम्पू की कोई ज़रूरत नहीं होगी, ना ही कोई कंडीशनर की ज़रूरत होगी। ये आपको 15 से 20 मिनट और आप 25 टू 30 मिनट्स पे अपने बालों पर इसे रख सकते हैं और उसके बाद वॉश कर दीजिए। हफ्ते में 2 से 3 बार करेंगे, आप देखेंगे आपके बालों में नेचुरल शाइनिंग आएगी, बाल मजबूत होंगे, और जिनके बाल झड़ने बंद नहीं हो रहे उनके बाल भी झड़ने रुकेंगे, जिनके हेयर ग्रोथ नहीं हो रही उनकी हेयर ग्रोथ भी होनी स्टार्ट हो जाएगी। एलोवेरा आपके बालों में जो डैंड्रफ है, फंगल इन्फेक्शन है, उसे दूर करेगा, बालों में चमक लाएगा, बालों को झड़ने से बचाएगा, स्कैल्प को भी वो क्लीन रखेगा। और प्याज के छिलकों के बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा हैं हेयर के लिए। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, विटामिन ई, सी और ई पाए जाते हैं, जो बालों को घना, मजबूत और चमकदार बनाने में मदद करते हैं। साथ ही बालों को झड़ने से रोकते हैं और जो आपके डैंड्रफ है उसे भी दूर करेंगे। ये बालों को झड़ने से रोकेगा, बालों को घना बनाएगा, और जिनके एज से पहले हेयर वाइट होना शुरू हो जाते हैं, ग्रे होना शुरू हो जाते हैं, उनको ही नेचुरली ब्लैक करता है। तो आप ये शैम्पू ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। गलती से भी प्रियंका चोपड़ा का ये वायरल फेस पैक आप ट्राई मत करना। अगर आपने एक बार बनाकर ये ट्राई कर लिया तो आप देखोगे 15 दिन के अंदर आपके चेहरे पर जो निखार आएगा उसे देखकर आप खुद तो दंग रह ही जाओगे। आपसे आपके रिश्तेदार, पड़ोसी सब पूछेंगे कि आपने कौन सा फेशियल कराया है या कौन सी क्रीम लगाई है। आपकी सारी टैनिंग खत्म हो जाएगी, पिंपल, एक्ने खत्म हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको बेसन, हल्दी, दूध, दही और थोड़ा सा लेमन इसमें ऐड कर लेना है और उसके बाद उसमें थोड़ा सा शहद ऐड कर लेना है। अब एक पेस्ट बन जाएगा। इस पेस्ट को आपको अपने फेस पर 15 मिनट के लिए लगाना है और धो देना है। ऐसे स्किन केयर रूटीन के लिए दादी नानी का ये नुस्खा आपको बनाएगा जवान, खूबसूरत, बेदाग, और कालापन आपके चेहरे पर हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। आपको थोड़ी सी मलाई लेकर उसमें थोड़ी सी हल्दी और गेहूं का आटा मिक्स करना है। अब इसे अपने चेहरे पर 10 से 15 मिनट तक आप लगाएंगे और ठंडे पानी से चेहरा धो देंगे। ऐसी और स्किन रिलेटेड और हेयर रिलेटेड वीडियोज़ के लिए पेज को फॉलो कर लें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। सेलिब्रिटीज़ जैसा ग्लो चाहिए तो मैं आज आपको बताऊंगी यहाँ पर एक ऐसी होम रेमेडी जो बहुत ही आसान से तरीके से बनकर तैयार हो जाएगी, जिसे लगाने के बाद आपका चेहरा भी सेलिब्रिटीज़ की तरह ग्लो करेगा, शाइनी होगा। विदाउट मेकअप भी आपके चेहरे पर ऐसी शाइन रहेगी कि लोग पूछेंगे कि आपने कौन सा फेशियल कराया है, लेकिन फेशियल कराने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। तो पेज को फॉलो कर लें, लाइक करें, कमेंट करें। कोई भी स्किन और हेयर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चले बनाते हैं विटामिन सी सिरम। विटामिन सी सिरम बनाने के लिए यहाँ पर ले लेंगे थोड़ा सा एलोवेरा, थोड़ी सी हल्दी, विटामिन ई कैप्सूल या विटामिन ई ऑयल भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आपके स्किन पर लेमन सूट करता है तो 2 से 3 ड्रॉप आप इसमें लेमन भी ऐड कर सकते हैं। मार्केट में ये विटामिन सी सीरम हज़ारों रुपए का मिलता है, लेकिन इस तरीके से आप घर पर बहुत ही आसान तरीके से बनाकर इसे 1 हफ्ते के लिए स्टोर करके रख सकते हैं और सुबह शाम अपने चेहरे पर लगाएंगे तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपका चेहरा ग्लो करने लगेगा। एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं तो जल्दी से फाइन लाइन्स और रिंकल्स भी नहीं आएंगे। तो ऐसी रेसिपीज़ के लिए आप पेज को फॉलो कर लें, लाइक करें और कमेंट करें। क्या आप भी चाहते हैं चमचमाता चेहरा? आप भी चाहते हैं कि आपका चेहरा बेदाग खूबसूरत दिखे और लोग मुड़ मुड़ के ये पूछें आपको कि आपने कौन सा फेशियल कराया है या कहाँ से आपने क्या ट्रीटमेंट लिया है कि आपका चेहरा इतना ग्लो कर रहा है, कि आपके कोई टैनिंग भी नहीं है, डार्क स्पॉट्स भी नहीं है, पिंपल, एक्ने भी नहीं है? तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पर बताने जा रही हूँ एक ऐसा फेस मास्क जो आपके स्किन को एकदम फ्रेश लुक देगा, यंग लुक देगा, और अगर आपकी स्किन लूज़ पड़ गई है तो उसे टाइट भी करेगा। इसके लगाने का एक फ़ायदा और है कि अगर आपके चेहरे पर अनचाहे बाल हैं, रुएँ हैं, तो वो भी दूर हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पर ये सॉल्यूशन बनाने के लिए यहाँ चावल का आटा, गेहूं का आटा और बेसन, ये तीनों चीज़ें आपने बराबर मात्रा में ले लेनी है और इसे मिक्स करने के लिए गुलाब जल का यहाँ पर इस्तेमाल करना है। तो ये आपका एक अच्छे से पेस्ट बन जाएगा। इस पेस्ट को आप अपने पूरे चेहरे पर, गर्दन पर लगा लेंगे।
20 मिनट के लिए आपको ये लगाकर छोड़ देना है। 20 मिनट बाद आपको ये ऑपोज़िट डायरेक्शन में, जहाँ जिस तरफ आपके रोए हैं, रोए जो फेशियल हेयर हैं उसके ऑपोज़िट डायरेक्शन में आपको इसे मसाज करते हुए वॉश कर लेना है। रगड़ रगड़ के पहले इसे मसाज करनी है, फिर इसे वॉश कर लेंगे। तो आप देखेंगे कुछ दिनों में आपका जो चेहरे के एक्स्ट्रा हेयर हैं, रोए हैं, वो भी दूर हो जाएंगे और स्किन रिलेटेड इश्यूज़ भी ठीक हो जाएंगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। ये रेमेडी अगर आपने एक बार ट्राई कर ली ना, तो आपका चेहरा चाँद की तरह चमकने लगेगा। कुछ ही दिन के एप्लीकेशन के बाद आप देखेंगे कि आपका चेहरा शीशे की तरह चमकने लगेगा। जितने भी आपके डार्क स्पॉट्स हैं, पिंपल, एक्ने, पिगमेंटेशन, मेलास्मा या धूल मिट्टी से और धूप से आपकी स्किन जल भी गई है, तो वो भी धीरे धीरे रिपेयर होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि इसमें हम यूज़ कर रहे हैं हनी। हनी स्किन के लिए बहुत ही बेहतरीन काम करता है। और हनी के साथ आपको लेना है थोड़ा सा नींबू का रस। नींबू का रस डायरेक्टली आप अपने फेस पर कभी भी अप्लाई नहीं करेंगे, वो आपको स्किन को बर्न कर देता है। तो आप इसे किसी भी फेस पैक में मिक्स करके ही लगाएंगे। तो हनी के साथ हमने थोड़ा सा यहाँ पर नींबू का रस मिक्स किया है। इसे 10 से 15 मिनट के लिए आप चेहरे पर लगाएंगे। 2 से 3 मिनट तक मसाज करके आप इसे अच्छे से पानी से वॉश कर लेंगे। तो आप देखेंगे आपकी स्किन पहले की तरह जवान दिखने लगी है, स्किन टाइट हो गई है और ग्लो करने लगी है। ऐसे ही और टिप्स के लिए पेज को फॉलो कर लें। एक ऐसा गोल्डन फेस पैक जिसे लगाने के बाद आपका चेहरा शीशे की तरह चमकने लगेगा, आपकी स्किन टाइट होगी, ब्राइट होगी। इसके लिए आपको चावल का आटा, बेसन, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा कच्चा दूध लेकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद 15 से 20 मिनट के लिए चेहरे पर अप्लाई करेंगे, पानी से धो देंगे। तो आप देखेंगे आपका चेहरा चमकने लगेगा, स्किन टाइट होगी और पिंपल्स भी दूर हो जाएंगे। अगर आपको भी बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स हैं और ट्रीटमेंट कराने के बाद भी, क्रीम्स लगाने के बाद भी डार्क सर्कल्स ठीक नहीं हो रहे हैं, तो ये सोल्यूशन आपके बहुत काम का है। आपको करना क्या है, एक कटोरी में ले लेना है पानी और उसमें 1 चम्मच कॉफ़ी डाल के इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और फ्रीज़र में 4 से 5 घंटे के लिए इन्हें जमाने के लिए रख देंगे। जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे इस छोटे छोटे क्यूब के फॉर्म में, तो आप सुबह या शाम किसी भी एक टाइम या दोनों टाइम भी अगर पॉसिबल है तो आप आइज़ के नीचे अच्छे से रब करेंगे, आपके डार्क सर्कल्स ख़त्म हो जाएंगे। अगर आप भी चाहते हैं बिना मेकअप के आपके चेहरा सुंदर दिखे, चमकदार दिखे, दुल्हनों जैसा निखार आए, तो ये आइस क्यूब आप बनाकर रख लीजिए। हल्दी, कच्चा दूध और शहद, इन तीनों को अच्छे से मिक्स कीजिए। मिक्स करने के बाद फ्रीज़र में फ्रीज़ कीजिए और डेली सुबह अपने फेस पर अप्लाई कीजिए। अच्छे से मसाज करने के बाद वॉश कर लेंगे। 1 महीने तक आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। आप देखेंगे कि आपका चेहरा एकदम ग्लोइंग हो गया है और सुंदर दिखे। चेहरा चाँद की तरह चमके, बिना कोई दाग धब्बे के खूबसूरत लगे, तो उसके लिए यहाँ पर आपको ले लेनी है मुल्तानी मिट्टी 2 से 3 चम्मच और साथ में ऐड कर लेना है उसमें रोज़ वाटर। तो डेली आपको सुबह इसे लगाना है। इसे लगाने के बाद कोई फेस वॉश यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई केमिकल वाले साबुन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इसे लगाएंगे 10 मिनट के लिए और उसके बाद नॉर्मल पानी से अपना चेहरा धो लेंगे। आप देखेंगे कि आपकी स्किन ग्लोइंग हो गई है, बिना किसी पिंपल और एक्ने के खूबसूरत दिखने लगी। हे ब्यूटीज़, क्या आपको भी चाहिए क्रिस्टल क्लियर स्किन? तो उसके लिए यहाँ पर हम ले लेंगे 1 चम्मच ऑरेंज पील पाउडर, 2 चम्मच चावल का आटा, आधा चम्मच कॉफ़ी, 1 चम्मच बेसन, थोड़ा सा लेमन जूस और थोड़ा सा गुलाब जल। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आप अपने पूरे फेस पर, नेक पर 10 मिनट के लिए अप्लाई करेंगे और उसके बाद नॉर्मल पानी से उसे वॉश कर देंगे। फिर आप देखेंगे आपकी स्किन की टैनिंग पूरी रिमूव हो गई है और आपकी स्किन वाइटनिंग, स्किन टाइटनिंग इफेक्ट भी आना शुरू हो जाएगा। क्या आप जानते हैं, अगर आप कुछ फ्रेश एलोवेरा जेल लेकर उसमें कुछ रोज़ पेटल्स ऐड करेंगे, उन्हें अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद उसे स्ट्रेन करके एक स्प्रे बॉटल में भर लेंगे, तो आपको ये 2 in 1 फेस टोनर मिल जाएगा। जब भी आप गर्मियों में बाहर से आते हैं तो आपको ये स्प्रे करना है अपने पूरे फेस पर, नेक पर। ये आपको कूलिंग इफेक्ट तो देगा ही, साथ में ग्लोइंग स्किन भी देगा और ओपन पोर्सेस मिनिमाइज़ करेगा। क्या आपको भी धूप से हो गई है बहुत ज़्यादा टैनिंग? तो उसे रिमूव करने के लिए आप लेंगे यहाँ पर नींबू, उस पर थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी कॉफ़ी स्प्रिंकल करके उसे अच्छे से 10 मिनट के लिए मसाज करेंगे और फिर पानी से वॉश कर लेंगे। आप देखेंगे कि आपका सारा कालापन दूर हो जाएगा।